नमस्कार दोस्तों, जितने भी बैंक खाता धारक हैं, चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो, चाहे वो एसबीआई बैंक हो या पीएनबी बैंक हो या कोई अदर जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें आपका खाता हो, किसी भी बैंक में आपका खाता हो, किसी भी बैंक ब्रांच में आपका खाता हो, आपको ये जो 3 काम है आपको 31 अगस्त से पहले-पहले कर लेना चाहिए। वो 3 कौन से सबसे ज़रूरी काम है जो कि आपको 31 अगस्त से पहले-पहले कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जानना और समझना, क्योंकि ये जो आरबीआई की ओर से नया एक तरीके से नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, जिसको कि जानना समझना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, जिसकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज़्यादा है, उनके लिए भी एक इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जिनके बैंक खाते में पेंशन आती है, तो उनके लिए भी वो कौन-सा पॉइंट है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो आज का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो 3 काम है, अगर अगर आप ये 3 काम नहीं करते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट या तो फ्रीज हो सकता है, या तो डोरमेंट हो सकता है, या फिर बंद भी हो सकता है। और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस हैं, पैसों का लेन-देन है, उस पे आपको प्रभाव पड़ सकता है। आप पैसों का लेन-देन अपने बैंक अकाउंट से नहीं कर पाएँगे। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या डोरमेंट हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने खाते से लेन-देन नहीं कर पाएँगे, आप अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाएँगे। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो 3 काम हैं जो कि आपको अपने बैंक खाते में 31 अगस्त से पहले-पहले कर लेना चाहिए। और एक जो स्पेशली जो पॉइंट जो सीनियर सिटीज़न्स के लिए भी इस वीडियो में है, जो सीनियर सिटीज़न बैंक खाता धारक हैं उनके लिए भी है, उसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए भी स्पेशली है क्योंकि अब जो सीनियर सिटीज़न है जिनका भी पेंशन आता है बैंक खाते में, उनको भी एडिशनली एक काम अपने बैंक खाते में करना होगा, नहीं तो उनका पेंशन आना बंद हो सकता है, पेंशन आना रुक सकता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगी और आप भी इसका फ़ायदा उठा पाएँगे और आगे होने वाले प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएँगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। अब हम सीधा मेन टॉपिक पे बात करते हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई की ओर से जो नोटिफ़िकेशन है, जितने भी बैंक खाता धारक हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का बैंक खाता धारक हो, उनके लिए बेसिकली उनके बैंक अकाउंट में ये जो 3 काम है करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो 3 काम कौन-कौन से हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला जो ज़रूरी काम है, एक बैंक खाता धारक को अपने बैंक खाते में करने की जो ज़रूरत है, वो है केवाईसी का अपडेट कराना। केवाईसी अपडेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंक खाता धारक को अपने बैंक खाते में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी बैंक में अपना बैंक खाता खोलते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद आपके बैंक अकाउंट की केवाईसी भी करानी होती है। नो योर कस्टमर इसका मीनिंग होता है, केवाईसी की फुल फॉर्म होती है। बेसिकली केवाईसी कराने के लिए आपको अपने बैंक ब्रांच में विज़िट करना होता है और साथ ही आपको साथ में आधार कार्ड कैरी करना पड़ता है, पैन कार्ड कैरी करना पड़ता है और आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, उसको कैरी करने पड़ते हैं। आपके अपने बैंक ब्रांच में, जहाँ आपका बैंक खाता खुला हुआ है, वहाँ पे आपको विज़िट करना पड़ता है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपको अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी करानी होती है। जब आप अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी करा लेते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट अपडेटेड हो जाता है। आपका बैंक अकाउंट अपडेटेड हो जाता है, उसके बाद आपको आगे जो है प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी नहीं कराते हैं, तो आपको बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है, वो है मोबाइल नंबर एंड आधार लिंकिंग। मतलब कि आपका जो आधार कार्ड है, उसमें जो आपके एक्टिवेटेड जो आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, उसको आपके आधार में अपडेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपके आधार में कोई पुराना मोबाइल नंबर अपडेटेड है, जिसमें कि आपको ओटीपी वगैरह नहीं आ पा रहा है, तो इससे आगे आपको प्रॉब्लम का सामना करना
पड़ सकता है। आपको अपने आधार कार्ड में कोई रिसेंट मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें जब आप रिसेंट मोबाइल नंबर अपडेटेड रखते हैं, जो कि आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो ओटीपीज़ हैं, जब आप बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस करते हैं तो वहाँ पे आपको ओटीपीज़ आने में ईज़ी होता है और इसीलिए आपका मोबाइल नंबर और आधार का लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपडेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस को लेकर के। इसलिए मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का जो है लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपको लिंक करा लेना चाहिए अगर आपका मोबाइल नंबर और आधार लिंक नहीं है तो। इसके अलावा आपको अपने बैंक खाते में नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। मतलब कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो उसमें नॉमिनी का ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जो कि आपके बाद, मतलब कि जो आपका बैंक खाता है, आप बैंक खाते के ओनर हैं, तो आपके बाद जो नॉमिनी है, वही बैंक खाते का उत्तराधिकारी होता है। वही आपके बैंक खाते में जो पैसे रखे हुए हैं, आपका जो बैंक खाता है, उस पे दावा कर सकता है। जो नॉमिनी आप अपने बैंक खाते में ऐड करते हैं, आपके बाद वही नॉमिनी आपके बैंक खाते का दावेदार होता है। तो आपको अपने बैंक खाते में नॉमिनी को ऐड कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ इन फ्यूचर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और आप अपने बैंक खाते में एक से ज़्यादा नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप परसेंटेज भी उसमें सेट कर सकते हैं कि कौन-सा नॉमिनी कितने परसेंट का दावेदार होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, 60 या 60 वर्ष के ज़्यादा उम्र के व्यक्ति जो भी सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके लिए एक एडिशनल काम करना होगा। वो ये है कि जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, जिनको पेंशन आता है, उनके खाते में हर महीने पेंशन का अमाउंट ऐड होता है, तो उनके लिए जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा सीनियर सिटीज़न्स के लिए लाइफ सर्टिफ़िकेट सबमिट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ सर्टिफ़िकेट अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, जो भी पेंशनियर्स हैं 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीज़न्स हैं, अगर आप लाइफ सर्टिफ़िकेट सबमिट नहीं करते हैं अपने बैंक में, तो आपका जो पेंशन का अमाउंट है, वो हो सकता है कि अटक सकता है, रुक सकता है, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए समय पे लाइफ सर्टिफ़िकेट सबमिट कराना बैंक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी पेंशनियर्स हैं, जिनको भी पेंशन का अमाउंट हर महीने उनके खाते में ऐड होता है। आप जीवित हैं इसका पता चलता है, इसलिए लाइफ सर्टिफ़िकेट का सबमिट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जो पेंशन का अमाउंट है हर महीने आता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बैंक खाता धारक है उनको जो आज की डेट में जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी धोखाधड़ी हो रही है, चाहे डिजिटल धोखाधड़ी हो, बेसिकली डिजिटल धोखाधड़ी आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि इसीलिए इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कभी भी किसी को ओटीपी शेयर ना करें, कभी भी अपने जो पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स हैं किसी के साथ शेयर ना करें। इसके अलावा कोई भी ऐसे अननोन लिंक्स जो होते हैं, उस पे क्लिक ना करें, नहीं तो अदरवाइज़ आपका जो पर्सनल डेटा है, हैकर्स के पास जा सकता है। जो भी फ्रॉड करने वाले हैं, उनके पास आपका पर्सनल डेटा जा सकता है और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो इसलिए इससे ऐसे धोखाधड़ी से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।